सलमा, सबको चाय बना कर दो। अम्मा जी, मैंने आज अपने हाथों से आपके लिए चाय बनाई है। अरे बेटा, तुम्हें तकलीफ करने की क्या जरूरत थी? इसमें तकलीफ ही कौन सी बात है, बस मेरा दिल चाह रहा था चाय पीने का, मैंने सोचा आपके लिए ही बना लूं। अभी हम यही बात कर रहे हैं। अच्छा। थैंक यू बेटा। तबस्सुम, चाय तो बहुत अच्छी बनाई है तुमने। बस अम्मा जी, किसी दिन बहुत अच्छी बन जाती है चाय, किसी दिन नहीं। ये मोबाइल किसका है? ये तो मारिया का लग रहा है। हाँ, मारिया का ही तो है। अम्मार। जी दादी। बेटा, मारिया अपना फोन भूल गई है, तुम दे आओ उसे। जी दादी। अम्मा जी, आप अमार को क्यों परेशान कर रही हैं? वो आकर कल ले जाएगी ना। बेटा, वो खुद कितनी परेशान हो रही होगी, रास्ते में तो है उसका घर। ठीक है दादी, जैसे आप कहें मैं उसको रास्ते में देता हुआ जाऊं। ठीक है बेटा। अम्मा जी, आप भी सबके लिए बहुत फिक्र करने लगती हैं, चाहे कोई अपना हो या फिर गैर। अरे तबस्सुम बेटा, गैर को अपना करने में कितनी देर लगती है? क्या जरूरत थी शारिक की माँ के सामने ये ले जाके सब कुछ सजाने की? बस एक कप चाय बना के दे देती, खत्म। अब कोई मेहमान आएगा तो खाली मुंह उठकर जाएगा, अच्छा लगेगा? और कितनी बार कहा ये कबाब ना तल के निकाल के रख दिया कर हर किसी के सामने। ये खास खास मेहमानों के लिए बनाए हैं मैंने, उठा के रख दिए। बस अब खुदा का इतनी खातिर तो मैंने कभी अपनी सास की नहीं की जो शारिक की माँ की करने बैठ गई थी। और उसके साथ जुड़ के क्या बैठी थी इतनी देर? आंखें दिखा रही हूँ मगर कुछ समझ नहीं आ रहा तुझे। कसम खुदा का, ऐसे ही किसी को भी मुंह उठा के तेरा हाथ दे दूंगी मैं। कौन आ गया? संभाल के रख सब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अम्मार हो ना? जी जी, वो एक्चुअली मारिया अपना फ़ोन घर भुलाई थी, तो ये फ़ोन प्लीज़ से दे दीजिए। अरे आ जाओ आओ, मैं बुलाती हूँ मारिया को। नहीं, बहुत शुक्रिया आपका। वो ये फ़ोन आप उसको दे दीजिए, मुझे एक्चुअली बहुत ज़रूरी काम से जाना है। अरे चले जाना, मैं कौन सा तुम्हें हमेशा के लिए यहाँ रोक रही हूँ भाई। आ जाओ, मारिया के बॉस हो तुम, अच्छा नहीं लगता दरवाजे से चले जाओगे? नहीं वो अच्छा आओ आओ, अंदर तो आओ, आ जाओ, शाबाश। बड़ों का कहना मानते हैं, इतना मना नहीं करते। आ जाओ शाबाश, आ जाओ। कमल, जल्दी से दूध पत्ती चाय बना के ला 2 कप, और ये नए कबाब भी तल के ला, अच्छी सी ट्रे से जाके। कौन मेहमान आया है? वो मारिया के बॉस आए हैं, उनके लिए लेके अच्छी सी ट्रे से जाके लाना। शाबाश, जल्दी से आ। क्या करते क्या हो तुम बेटे? जी मैं बिजनेस करता हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत मेहनती लगते हो। मुझे भी मेहनती बच्चे बड़े ही पसंद है भाई। पहले तुम आए थे तो इतनी बात नहीं हुई थी ना, उम्र तो कम ही लगती है तुम्हारी, है ना? वैसे इंसान कम उम्री में ही मेहनत करे ना तो तभी जिंदगी अच्छी गुजरती है। तुम्हारी शादी तो नहीं हुई होगी ना अभी? जी नहीं। हाँ जाहिर है, शादी हो जाए तो जिम्मेदारियां और भी ज्यादा बढ़ जाती हैं ना। आप ये सब क्यों लेकर आई हैं? आप मारिया को बुला दीजिए। अरे मारिया भी आ जाएगी, तब तक तुम चाय लो।
मैं एक्चुअली चाय पी कर आया। अब ये ना कहना कि कबाब भी खा के आए हो, है ना? ये मेरी कमल ने अपने हाथ से बनाए हैं। माशाल्लाह बहुत सुघड़ है मेरी बच्ची, सारे काम अपने हाथ से करती है। बस करते हैं। बेटा कुछ और भी लो ना। हाँ अरे नहीं, थैंक यू सो मच। वो आप प्लीज़ मारिया को बुला दीजिए, मुझे एक बहुत ज़रूरी काम से जाना। हाँ हाँ, जा मारिया को बुला। देख कहाँ रह गई, आई क्यों नहीं अभी तक, कब से कहाँ हो? जी चलो खाओ। सोच रहा हूँ दुकान पे कोई मुलाजिम रख लूं। अल्लाह की वजह से काम बढ़ गया है और अब मैं थकने लगा हूँ। माशा, आपको क्या जरूरत है किसी को रखने की? सुमेर आ तो जाता है आपके पास। आपके साथ आते आते तो हैं, लेकिन 12 बजे तशरीफ लाते हैं और हमारे इलाकों में तो पता है काम सुबह सुबह होता है। हाँ तो अब वो भी क्या करे बेचारा, घर की सारी भाग दौड़ भी तो उसी को करनी पड़ती है। बात सुने, मैं ये सोच रही थी कि आपके पास जो लोग दम तावीज कराने आते हैं उनसे अगर थोड़ा बहुत हदिया ले लिया करें तो। नहीं, ये काम मैं अल्लाह की खुशनुदी के लिए करता हूँ और इसका अजर भी मुझे अपने रब से ही मिलेगा। वैसे भी दुआएं फरोख्त करने लगो तो असर चला जाता है। आप भी तो देते हैं ना अपना वक्त उन्हें, क्या फर्क पड़ता है अगर थोड़ा बहुत हदिया दे देंगे। चलिए आप ना इस्तेमाल करें, खुद किसी मुस्तहिक को दे दें। देखो ये जो तिजारत है ना, ये बंदों से की जाए तो उसमें हर वक्त नफा और नुकसान का खदशा रहता है, लेकिन जब लेन देन अल्लाह से हो तो उसमें तो नफा ही नफा है, इस दुनिया में भी और आखिरत में। बेशक बेशक। अस्सलाम वालेकुम अबू जी। वालेकुम सलाम जित्रो। हाँ जी, अबू जी आपसे एक बात करनी थी। जी बोले। बोलना, क्या बात करनी है? मैं है जब तक ये बात करता है, हाँ जरा चाय पिलवा दी। चल अच्छा, बिल्कुल ठीक है। जी मैं साहब, आप फरमाइए। अबू जी कुछ सोच रहा था मैं। भाई ये तो अच्छी खबर है कि सोचना शुरू कर दिया तुमने। अच्छा अच्छा सोचा करो। बताओ क्या कहना चाह रहे हो। अबू जी मैं मारिया से शादी करना चाहता हूँ। बड़ी मामा, आप कोई काम था आपको मुझसे? मुझे बुला लिया होता। मैं क्यों इस कमरे में, मेरा आना मना है क्या? अरे देखूं तो सही, कोई सफाई भी ढंग से कर रहा है कमरे की, या के बेड़ा ही गरक कर दिया कमरे का? नहीं, वो आप पहले कभी इस तरह आई नहीं ना, इसलिए। बात सुनो, वो जो कल तुम्हारा फोन देने आए थे, क्या नाम था उनका? आप हमार सर की बात कर रही हैं? हाँ मार। मैं क्या करता क्या है वो? बिजनेस है उनका अपना। कितने बहन भाई हैं? जी वो अकेले हैं। उनके पेरेंट्स की डेथ हो गई थी एक एक्सीडेंट में। ओहो, दादी के साथ रहता होगा। नहीं, एक चाची हैं और कजन भी हैं साथ। तो बहुत बड़ा सा घर होगा, है ना? अमीर लोग हैं ना,
गाड़ी भी बहुत बड़ी सी थी। आप ये सब कुछ क्यों पूछ रही हैं? अरे भाई, सारा दिन तुम्हारा वहां गुजरता है, आखिर पता तो होना चाहिए किस किस्म के लोग हैं, कौन कौन है उस घर में। सोच क्या रही हो? फिक्र होती है तुम्हारी। ऐसी लापरवाह नहीं हूं मैं। आखिर हमारी जिम्मेदारी हो, हमारे घर में रह रही हो तुम। बाजी, ये किताब ले लो, सिर्फ 50 रुपए की है। नहीं चाहिए बेटा। बाजी प्लीज ले लो, बहुत अच्छी किताब है। इसमें बहुत सारी नज़्में हैं, कुछ इंग्लिश है और कुछ उर्दू। बेटा मैं लेकर क्या करूंगी? मेरे घर तो कोई बच्चा भी नहीं है। बाजी, ये नज़्में सिर्फ बच्चे नहीं पढ़ते, आप भी पढ़ेंगी, आपको भी अच्छी लगेंगी। बहुत अच्छी किताब है, प्लीज ले लें। सच्ची बाजी, बहुत अच्छी किताब है, इसमें बहुत अच्छी अच्छी नज़्में हैं। मैं आपको एक पढ़ के सुनाता हूँ। तोता हूँ मैं तोता हूँ, चोंच मेरी रार है, सुंदर सुंदर मेरी चाल है। बाग में मैं जाता हूँ, देख के मालिक के बेटे को पत्तों में छुप जाता हूँ। अच्छा एक दे दो। ओफो, इतना अंधेरा क्यों कर रखा है बेटा तुमने? तुम्हें क्या हुआ है? कल से तुम अपने कमरे में बंद हो। मेरा दिल नहीं चाह रहा है कमरे से निकलने का मामा। निशा, क्या हुआ बेटा? कुछ कुछ कह रही हो मुझसे? कुछ नहीं हुआ है मामा, पागल हो गई हूँ। अपने आप से बातें करने का ना मेरा दिल चाह रहा है। मेरी जान, उठो, जाओ चेंज करो। क्या हालत बना ली है तुमने बेटा? आई कांट सी यू लाइक दिस, ओके? मेरा मूड नहीं है मामा। क्या हो गया है तुम्हें? बार बार फोन को क्यों देख रही हो? चलो उठो, हम कहीं बाहर जाएंगे ना। मेरा मूड नहीं है मामा, मेरा कहीं भी जाने का दिल नहीं चाह रहा है। अच्छा, अपनी फ्रेंड्स के साथ तो तुम रोज चली जाती हो, कभी रेस्टोरेंट, कभी मूवीज, कभी पार्क। मैं तुमसे जब कहूँ तो हमेशा मुझे मना कर देती हो। कभी माँ के साथ भी चली जाया करो। मामा आप मुझे इमोशनल ब्लैकमेल करेंगी? इमोशनल ब्लैकमेल ना करूं तो क्या करूं? तो मेरी बात भी तो नहीं मानती हो निशा। अच्छा ठीक है, आप कहती हैं ना तो चेंज कर लेती। तुम बार बार मोबाइल की तरफ क्यों देख रही हो? किसी का फोन आना है क्या है? मैं चेंज कर लेती हूँ। निशा, तुम्हारा फोन आ रहा है। दानिश का होगा, अगर वो पूछे तो आप उसको कह दीजिएगा कि मुझे उससे बात नहीं करनी, मुझे कॉल ना करे वो। क्यों, अब क्या हो गया? अरे ये तो फाइजा की कॉल है। मामा जिसकी भी कॉल है ना, आप फोन ऑफ कर दें, मुझे किसी से बात नहीं करनी है। अरे वाह, आज आपकी शुगर भी नॉर्मल है और ब्लड प्रेशर भी। जाहिर है जब तुम इतनी मेहनत करोगी तो रिजल्ट तो उसका ऐसा ही आएगा ना। ये सब आपकी सुबह की वॉक का नतीजा है। अब हम रोजाना सुबह वॉक पे जाया करेंगे। क्यों भाई? बहुत थक जाती हूँ, अब मुझसे नहीं होती वॉक। अरे आप देख रही हैं ना, सुबह की वॉक से आपकी सारी चीजें कितनी बेहतर हो गई हैं। देखिए, आपका ब्लड प्रेशर, शुगर, हार्ट बीट सब कुछ नॉर्मल है। अरे मारिया बिल्कुल ठीक कह रही है दादी।
पहले तो एक सख्ती करने वाली तुम ही थी, अब ये भी आ गया। अरे आप ही तो कहती हैं कि अच्छे काम में एक दूसरे का साथ देना चाहिए। बहुत शरीर हो गए हो अम्मार। अच्छा बेटा तुम लोग बैठो, मैं जरा वुजू कर लूं। जरा संभाल के दादी। अब ठीक है मारिया? जी अच्छी बात है। वैसे ये पोएम की बुक्स कौन लेकर आया? एक बच्चा मिल गया था रोड पे। पहले तो मैंने उसे मना कर दिया था ये किताब लेने से, लेकिन उसके सेल करने का तरीका इतना अच्छा था, फिर मैंने ले ली। आप ठीक कह रही, लोगों के बोलने का अंदाज बहुत मैटर करता है। मुझे अंदाजा नहीं हो सका कि उसके चेहरे पे मासूमियत ज्यादा थी, उसके लहजे में मिठास। यही वजह है कि जुबान की नरमी दिल पर डायरेक्ट असर करती है। इसीलिए तो इस्लाम ने इखलाक पर बहुत जोर दिया है। और नरमी से बोलने वाला तो अल्लाह के बहुत करीब हो जाता है। इसीलिए आप अल्लाह के इतने करीब हैं। पता नहीं मैं अल्लाह के करीब हूँ या नहीं, मगर अल्लाह आपसे बहुत मोहब्बत करता है। इसी वजह से तो आपके लहजे में इतनी नरमी और इतना खुलूस है। मारिया, मारिया, क्या बात है? कुछ नहीं। जी चलें, मैं चलता हूँ। और ये पोएम्स की किताब संभाल के रखिएगा, बहुत अच्छी लगी। झूठ बोला तुमने मुझसे, वो भी उस लड़की के लिए। तुमने उस लड़की के आगे मुझे डिग्रेड किया है। खुदा की कसम, मैंने आंखें बंद कर कर तुम पर यकीन किया, और उस यकीन के बदले तुमने मेरी मोहब्बत को धोखा दिया। और न जाने कितने झूठ बोले होंगे तुमने मुझसे। जब दानिश ने मुझे कॉल नहीं की तो मैं भी उसे कॉल नहीं करूंगी। मैं उससे नाराज हूं क्योंकि उसने मुझे एक फोन तक नहीं किया। क्या बात है मौलवी साहब, जब भी मैं आपको देखूं तो काम 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 काम। कभी चिल भी कर लिया करो यार। बल्कि यू नो व्हाट, मेरे साथ चलो, दोस्तों ने बड़ा जबरदस्त प्रोग्राम रखा है। जबरदस्त प्रोग्राम? जी, मैं बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ तुम्हारा जबरदस्त प्रोग्राम। पूरी रात आवारागर्दी करते रहोगे, फिर उसके बाद किसी हाईवे पर डिनर किया जाएगा, और फिर कोई बीच। यू नो मी वेल। आई नो दैट। किसका फोन आ गया? दानिश प्लीज मेरा फोन उठा लो प्लीज। दानिश प्लीज पिक अप माय फोन यार। अच्छा तो आज कहाँ की खाक छानने का इरादा है? क्या हुआ? किसका फोन था?
निशा की कॉल थी। तुम्हारा फिर झगड़ा हुआ? मगर अब किस बात में? यार एक तो तुम लड़ते बहुत हो उसके साथ, वो मोहब्बत करती है तुमसे, और जिससे मोहब्बत करते हैं उसके साथ लड़ते झगड़ते नहीं है। यार प्लीज अमार, एटलीस्ट तुम तो उसकी हिमायत मत लो। यार मैं उसकी हिमायत नहीं कर रहा। चलो यार बताओ तो सही, हुआ क्या? हाँ कुछ नहीं हुआ। तो इस लड़के के साथ अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अम्मार, दानिश तुम्हारे साथ है? नहीं, वो अभी ही गया है यहाँ से। अच्छा। हाँ। Is everything okay? हाँ, everything is okay. Bye. निशा, निशा, तो दवाएं खाते खाते थक गई हूँ। मुझे तो लगता है कि मैं अपने खाने से कहीं ज्यादा दवाएं खा लेती हूँ। आप बिल्कुल फिक्र नहीं करें, ये दवाइयाँ बहुत जल्द कम हो जाएंगी। आप माशाल्लाह बहुत जल्द रिकवर कर रही हैं। जानती हूँ, ये बात तुम सिर्फ मेरा दिल रखने को कह रही हो। ऐसा क्यों सोचती हैं आप दादी? और वैसे भी आप अपनी उम्र से बहुत कम लगती हैं। जितनी अच्छी तुम हो, बातें भी उतनी ही अच्छी करती। जिस दिन तुम नहीं आती मेरा दिल नहीं लगता। मुझे लगता है तुम्हारी आदत सी हो गई है। देखें, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगी तो फिर मुझे तो यहाँ से जाना पड़ेगा। मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी। तुम हमेशा मेरे पास रहोगी, मेरे साथ। ये तो आपकी मोहब्बत है दादी। आपको देख के मुझे मेरी मामा की याद आती है। वो भी मुझसे इसी तरह प्यार करती थी, ख्याल रखती थी मेरा। के बाद तो शायद मैं सिर्फ जी ही रही हूँ, सांसें ले रही हूँ और कुछ नहीं। तो उदास हुआ करो बेटा, तुम अकेली नहीं हो, हम सब हैं ना तुम्हारे साथ। सिर्फ खून के रिश्ते तो नहीं होते ना, सबसे बड़ा रिश्ता तो एहसास का रिश्ता है जो दिल से माना जाता है। मत उदास हुआ करो। कौन है? आ जाओ। अम्मा जी, मारिया बीबी से कोई मिलने लेडीज आई हैं। मुझसे मिलने? जी, मैंने उन्हें ड्राइंग रूम में बिठा दिया है। ठीक है, तुम उनसे कहो मारिया आ रही है। जी अच्छा। मुझसे मिलने कौन आया होगा? जाओ देख लो बेटा। जी। मारिया बीबी आ रही है। बड़ी मामा, आप यहाँ पर? खैरियत तो है सब? हाँ खैरियत ही है। तुम आई नहीं थी घर तो परेशान हो गई। मैंने सोचा जाके देखूं तो सही, क्यों देर हो गई इतनी। तो आप कमल से कह के मुझे कॉल करवा देती। मैं खुद भी कॉल करने वाली थी आपको। वैसे भी मुझे आधा घंटा लग जाता है, लेट हो जाती हूँ कभी कभार। ये कौन है? अब ये अमार की दादी है। अच्छा, ये मेरी बड़ी मामा है। माशाल्लाह माशाल्लाह, बड़ी खुशी हुई जी आपसे मिलके, बड़ी खुशी हुई। बड़ा जिक्र सुना है आपका मारिया से। रखिए प्लीज। अरे नहीं, आप बैठे ना, आप बड़ी हैं। बैठे बैठे बड़ी अम्मा, आप बैठे। ऐसी कोई बात नहीं। आपके होते मैं कैसे बैठ सकती हूँ, पहले आप बैठे। कमल को तो बताया ही नहीं है मैंने। उसे तो पता चलेगा तो बड़ी नाराज होगी मुझसे। बस अचानक आ गई मैं। बेटी है मेरी कमल, माशाल्लाह। मारिया से थोड़ी छोटी है मगर बड़ी सुघड़ बच्ची है, बड़ी सलीका शुआर, सौमो सलात की पाबंद है। माशाल्लाह।
मारिया ने जब आपकी तबीयत का बताया था ना, मैंने और कमल ने बड़ी दुआएं की हैं हर नमाज में आपके लिए। बहुत शुक्रिया दुआओं का। दुआओं की तो हर वक्त जरूरत होती है। आपके बारे में तो जैसा सुना था आप उससे भी ज्यादा अच्छी हैं जी। मेरी वालदा को गुजरे 10 साल हो गए हैं जी। कमल छोटी सी थी जब अम्मी गुजर गई, बिल्कुल आपकी जैसी शक्ल थी। आपको देख के बिल्कुल वही याद आई है मुझे। अच्छा, वही चेहरा, वही नैन नक्श, वही बाल, वही होंठ। कमल भी आपको देख के बड़ी खुश होगी। कभी मारिया के साथ आए ना आप हमारी तरफ, हमें बड़ी खुशी होगी। इंशाल्लाह जरूर आओ। मैं बैग लेकर आती हूँ, फिर चलते हैं। मेरी बड़ी ख्वाहिश थी आपसे मिलने की। अब माल आ गया है तो उतरवा के गोदाम में रखवा दो ना, लेकिन अपनी निगरानी में करना सब और सलीके से रखवाना, और देख लेना सब चीजें ताज़ा हो, कोई पुराना माल ना दे जाए। वो डेट ऑफ एक्सपायरी भी चेक करना, हम अपने ग्राहकों को बुरी चीजें नहीं देते, समझे? और सिर्फ से कह देना मेरे आने तक तमाम चीजों की फहरिस्त बना रखे, मैं आके खुद चेक करूंगा। अशरफ से कहो ना निगरानी करे, ठीक है? हाँ, अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम अब्बू जी। वालेकुम अस्सलाम। अब्बू जी आपने बताया नहीं, आपने सोचा क्या? किस सिलसिले? अब्बू जी वो मारिया। देखो यार, शादी महज एक रिश्ते का नाम नहीं है, शादी एक जिम्मेदारी है, समझते हो? समझता हूँ अब्बू जी, बिल्कुल समझता हूँ। देखो, औरत की तमाम तर जिम्मेदारी मर्द पे होती है। उसकी तमाम एहतियाजात की जरूरियात को पूरा करना मर्द का फर्ज होता है। मतलब उसका नान नफका देना फर्ज है, उसका पहनना ओढ़ना देना फर्ज है। ये सब कर सकते हो उसकी जरूरियात पूरी? जी जी बाबू जी, बिल्कुल समझता हूँ, क्यों नहीं समझता। क्या समझते हो? खाक समझते हो? इतने बड़े हो गए, अब तक खुद अपनी जिम्मेदारी नहीं उठा सकते, किसी और की क्या उठाओगे? मुझे देखो, जब तुम्हारी उम्र का था अपनी दुकान बना ली थी, अब अल्लाह के फजल से और अपनी मेहनत से 4 मुलाजिम हैं दुकान पे। सुन रहे हो? जी 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 समझ भी रहे हो? जी अब्बू जी। देखो, पहले अपनी जिम्मेदारियां पूरी करो, अपने पैरों पे ठीक से खड़े हो जाओ। मैं उस यतीम बच्ची का रिश्ता यूं ही नहीं करूंगा। बेहतर। सुनो, अपनी जिम्मेदारी का एहसास मुझे भी दिलाने के लिए कल से बाकायदगी से दुकान पे आना शुरू करो। जी जी अब्बू जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये देखो, मैं नई किताबें लाया हूँ, आप लोगी? नहीं बेटा, तुम्हारी ये किताब कल भी मेरे किसी काम नहीं आई थी। लेकिन बाजी, आपके दिए हुए पैसे मेरे बहुत काम आए थे। एक किताब दे दो। नहीं, रहने दो, रख लो। नहीं नहीं बाजी, मैं फकीर थोड़ी हूँ, और ये किताब सिर्फ 50 रुपए की दे रहा हूँ मैं आपको, इसलिए मैं आपसे सिर्फ 50 रुपए ही लूंगा। ये क्यों? आपको पता है, माँ कहती है कि किसी इंसान को अपनी मेहनत से ज्यादा पैसे मिल जाए
तो उसे मेहनत बुरी लगती है और फिर वो भिखारी बन जाता है, भीख मांगना शुरू हो जाता है, चोरी करता है। और इन दोनों में ज्यादा फर्क नहीं है, इन दोनों पे ही गुना मिलता है। एक किताब और दे दो। जी मैंने अब वो आपको लास्ट ईमेल की थी, उसमें सारी डिस्क्रिप्शन हर चीज़ के बारे में बता दी थी। जी आप देख लीजिए अपनी। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये क्या? ये स्टोरी बुक्स हैं। अच्छा, तो लगता है कि वो बच्चा आज आपको फिर मिला था। जी वो मुझे मिला था। बहुत अच्छा बच्चा है और काफी डिफरेंट भी है। ऐसा लगता है कि आपकी और उस बच्चे की बहुत जल्दी दोस्ती हो जाएगी। मैं ये किताबें जरूर पढ़ूंगा। मैंने अक्सर देखा है आपको किताबें पढ़ते हुए बच्चों की। आपको लगता है बहुत शौक है। नहीं ऐसी कोई बात है नहीं, लेकिन अक्सर ये किताबें पढ़कर इंसान को अपना बचपन याद आता। खैर चाय पियेंगे आप? नहीं मैं दादी के पास चलूंगी, मेरा इंतजार कर रही होंगी। ठीक है चलिए, हम जाके दादी से मिल लीजिए। जी। अम्मी जी, अम्मी जी, ले रही हूँ ठहर जा। आप शारिक के घर वालों को जवाब क्यों नहीं दे देती? रहने दे तू, मैंने तेरे लिए कुछ और ही सोच के रखा है ना। मैंने नहीं करनी इन टटपुंजियों में अपनी बेटी की शादी। है क्या उस शारिक के पास? केबल ऑपरेटर, ये इतना सा खोली जैसा घर। मेरी बेटी तो रानियों की तरह रहेगी, महलों में राज करेगी। ऐसी जगह करनी है मैंने तेरी शादी। लेकिन हमारे खानदान में तो दूर दूर तक ऐसा कोई नहीं है। आप किसके बारे में सोच रही हैं? अम्मी जी, अम्मी जी क्या सोच रही हैं? अस्सलाम वालेकुम। कभी हमारे पास भी बैठ जाया करो बीबी। क्या बात है, हमसे बात करना, हमारे साथ बैठना अच्छा नहीं लगता तुम्हें? नहीं बड़ी मामा, ऐसी तो कोई बात नहीं है। अच्छा चल उच्चा, इसको भी दे दे एक प्याली चाय की। नहीं नहीं इट्स ओके। चल बना के दे इसे चाय, और ये चढ़ा देना आलू। ये अम्मी जी को अचानक क्या हो गया है? इनकी तबीयत तो ठीक है ना? मुझे खुद समझ नहीं आ रही। बड़ी मामा ने आज से पहले कभी इतने प्यार से बात नहीं की। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। सच बताओ, तुमने कुछ पढ़कर फूका है ना? सुनो, अगर कोई वजीफा है ना तो तुम मुझे भी बता दो। इसी बहाने में मैं अम्मी जी पर पढ़ पढ़ के फूक दूंगी और शारिक से मेरी शादी हो जाएगी, और तुम्हें तो बहुत दुआएं दूंगी मैं। पागल। बड़े पापा, आपने मुझे बुलाया? आओ बैठो।
मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि एक दिन तुम यूं मेरे सामने बैठी होगी और मैं तुम्हें अपने घर में रखने पे मजबूर हूंगा, ना चाहते हुए भी। अब्दुल्ला मेरा इकलौता भाई था, बहुत प्यारा था मुझे, लेकिन दिल में रहने वाले जब चोट लगाते हैं तो सीधे दिल पे लगती। यही किया अब्दुल्ला ने मेरे साथ। मगर ये भी सच है कि अगर तुम यहाँ ना आती तो मैं अब्दुल्ला को शायद कभी माफ न कर सकता। तो आपने मेरे पापा को माफ कर दिया? हाँ, मैंने उसे माफ कर दिया। मेरी जिंदगी जैसे ही जगह पे थम के रह गई थी, गुनाह और माफी के बीच। अब एहसास हुआ कि अब्दुल्ला ने तो कोई शायद गुनाह किया ही नहीं था, उसने तो एक फैसला किया था अपनी जाती जिंदगी के बारे में, एक जाती फैसला। वक्त चलता रहता है, कभी रुक ही नहीं सकता, मगर बाद औक़ात हमें अंदाजा ही नहीं हो पाता। खैर, मैंने ये सब बातें करने के लिए तुम्हें नहीं बुलाया, मुझे तुमसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। जी कहिए बड़े पापा। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारा निकाह सुमैर के साथ पढ़वा दिया जाए।